श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्र ध्वज फहराने का और दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या संबंध है, पूछिए आम आदमी पार्टी के अब पूर्व हो चुके विधायक सौरभ भारद्वाज से। ग्रेटर कैलाश से उनकी जीत निश्चित मान के चल रहे थे उनके शुभचिंतक, लेकिन अब यह खबर पक्की हो गई है कि वो जीत नहीं पाए हैं। शिखा रॉय जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद, लाल चौक पर झंडा फहराने वाली और अब विधायक ग्रेटर कैलाश से। मेरे साथ गौरव हैं। गौरव, शिखा ने एक चर्चा तो पैदा कर ही दी है, सबसे आश्वस्त जो कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी का अपनी जीत को लेकर के, उसे हरा करके। बिल्कुल, ये लगातार कहा जा रहा था कि सब कुछ भी हो जाए, ग्रेटर कैलाश तो सेफ है। हाँ, सौरभ भारद्वाज जीत रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल की ओर से भी ये लोगों ने कर दिए थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल की ओर से भी ये कहा गया कि सौरभ भारद्वाज तो जीत रहे हैं, सौरभ भारद्वाज तो जीत रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर कैलाश जो सीट है वो एलीट जो क्लास है, दिल्ली काम कहते हैं, तो उसकी सीट मानी जाती है। और वहाँ से ये लगातार कहा जा रहा था कि सौरभ भारद्वाज लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनकी अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, राष्ट्रीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में जो अपनी भूमिका निभा रहे थे उसके अलावा। लेकिन इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। हम शिखा रॉय को जॉइंट किलर, मतलब ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी को कि ऐसा यहाँ पर हो सकता है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि सौरभ भारद्वाज तो जीत ही रहे हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं, शिखा रॉय को मिले हैं वोट 49,594 और इन्होंने सौरभ भारद्वाज को, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, दिल्ली सरकार में मंत्री थे, 3,188 वोटों के मार्जिन से हराया है। 46,406 वोट मिले हैं सौरभ भारद्वाज को। तीसरे स्थान पर गर्वित सिंघवी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, 6,711 वोट इन्हें मिले हैं। शिखा रॉय जो हैं वो अभी 2 बार की पार्षद हैं दिल्ली का जो नगर निगम है, और इसके अलावा वो 2 जो अभी मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें वो भाजपा की ओर से मेयर की कैंडिडेट भी थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर का संगठन है उसमें वो कई सारे पदों पर रह चुके हैं, मंत्री रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, महामंत्री रह चुकी हैं, इन सारी चीज़ों में रह चुकी है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। 2011 में कर्फ्यू के बीच, और उसमें माहौल भी उस तरह से ठीक नहीं था जब वो वहाँ पर श्रीनगर गई और लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। इसके बाद वो काफ़ी चर्चा में आई थी। तो लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, पार्टी के लिए अलग अलग संगठन में पदों पर काम किया। जो महिला मोर्चा है प्रदेश का, उसकी वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और लेकिन ये नहीं माना जा रहा था कि वो यहाँ से जीत जाएंगी, क्योंकि इससे पहले का जो चुनाव हुआ था 2020 में, शिखा रॉय उसमें भी आमने सामने थे, शिखा रॉय और सौरभ भारद्वाज। उसमें करीब 40,000 के आसपास वोट मिले थे शिखा रॉय को, लेकिन 60,000 वोट पाकर सौरभ भारद्वाज ने उनको हरा दिया था। और इस बार भी ये माना जा रहा था कि शिखा रॉय ही मतलब उस तरीके से जो उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है, ये नहीं माना जा रहा था कि वो कर सकती हैं। सौरभ भारद्वाज आसानी से सीट निकाल सकते हैं। शिखा रॉय की जीत के साथ ही मतलब ये भी चर्चा ज़्यादा शुरू हो गई है, क्योंकि जो एक पर्ची निकाली जाती है और जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है, तो ये भी माना जा रहा है कि वो भी दावेदार हो सकती हैं। उनके नाम की भी पर्ची निकल सकती है। पर्चियां तो अभी इतनी है ना भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे लोग उस रेस में हैं। प्रवेश वर्मा का नाम तो चल ही रहा है, तो पर्ची तो गौरव बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनके नाम की निकल सकती है। आप ये बता रहे हैं कि शिखा रॉय के नाम की भी निकल सकती है। तो ये सारे जो आपने चीज़ें बताई हैं शिखा रॉय के जो सार्वजनिक जीवन के बारे में, कि श्रीनगर में जाके ध्वज उन्होंने लहरा दिया कर्फ्यू के बीच में, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी सारे पदों पर रही, इसके अलावा उनका बैकग्राउंड के बारे में क्या हम जानते हैं? वो वकील हैं और वो स्टूडेंट लाइफ से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, मतलब वो जो होता है ना फुल टाइम हम देखते हैं एक्टिविस्ट तरीके से, प्रोफेशन उनका वकालत का है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है। और हमने देखा प्रदेश के लिए, मतलब संगठन के लिए लगातार काम करती रही हैं। वो हमने बताया जैसे कि वो मंत्री, महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, जो बॉडी है स्टेट की उसमें भारतीय जनता पार्टी की उसमें रही है। लेकिन जो महिला मोर्चा है उसकी भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। जाना पहचाना मतलब दिल्ली की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसके बीच है। इसके अलावा 2013, 2020 और 2025 ये तीसरा विधानसभा चुनाव था। 2 बार से वो पार्षद भी है और मेयर की भी उम्मीदवार रही है। पिछली बार इसी सीट से शायद वो नहीं जीत पाई। हाँ, ग्रेटर कैलाश से ही पिछली 2020 का भी उन्होंने चुनाव लड़ा था सौरभ भारद्वाज के सामने। उनको 40,000 वोट मिले थे और 60,000 वोट पाकर सौरभ भारद्वाज चुनाव जीते थे। लेकिन जो पिछली बार का बकाया रह गया था, इस बार उन्होंने पूरा कर दिया और 3,000 के आसपास वोटों के मार्जिन से उन्होंने सौरभ भारद्वाज को चलता कर दिया है। नहीं, बकाया तो गौरव आप कहिए कि सूद समेत वापस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 27 सालों से वो इस इंतज़ार में थे कि कब उनकी सरकार आती है, और इस बार वो सरकार बन रही है।
बस मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी सुनिश्चित किया है कि आम आदमी पार्टी को अब रिकवर होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो बातें थी कि एमआईएम की वजह से हार गए या कांग्रेस की वजह से हार गए, जिस तरह का, या चुनाव आयोग पर जिस तरह के इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी की ओर से लगे, लेकिन जितना बढ़िया प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है नतीजों में, तो वो फिर इन बहानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है गौरव। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, चूँकि लगातार हम ये देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर केंद्रीय एजेंसियां हों, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अटैक कर रही थी, जिस तरीके से उन पर निशाना साध रही थी, उन पर चुनाव में दाल देखिए, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक, राज्यसभा में संजय सिंह लगातार झंडा बुलंद किए हुए थे कि वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। अभी कल कहा गया कि जैसे ही एग्जिट पोल में इधर दिखा रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन हमारे वो विधायकों के पास, हमारे कैंडिडेट्स के पास फोन आना शुरू हो गए हैं, तो एसीबी की टीम भी पहुंच गई कि दिखाइए, आप जांच कराइए कहाँ से क्या है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम देखते थे कि अभिषेक मनु सिंघवी, फिर इधर राम गोपाल यादव और मतलब समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से चुनाव आयोग के बाहर और सुप्रीम कोर्ट में या फिर अलग अलग राष्ट्रपति तक को दिया गया ज्ञापन, आम आदमी पार्टी भी अब उस रेस में शामिल होने वाली है। हमको ये रेस में शामिल होगी, और आम आदमी पार्टी के लिए जितना बड़ा सेटबैक है गौरव, ये वो इजीली इस चीज़ को पचा नहीं पाएंगे। मतलब वो जितने भी रिकोर्स है, चाहे वो अदालत का हो, चाहे चुनाव आयोग का है, मुझे लगता है कि वो एक प्रयास ज़रूर करना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने वाली, मतलब जब से वो बनी है तब से वो सत्ता में ही है, विपक्ष में रहे नहीं है वो। तो उनके सामने एक ये खतरा भी है कि अपने कैडर को बनाए रख पाते हैं कि नहीं, जोड़ पाते हैं कि नहीं। जिस तरीके से वो खर्च कर रहे थे लोगों पर, क्या वो अब आगे कर पाए, क्या उनके पास उस तरह के संसाधन होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों तक पहुंच जो है उनकी, क्या वो रहेगी, या फिर वो अपने वो उसी पुराने ढर्रे पर वापस लौटेंगे, धरना प्रदर्शन, और कहीं कटिया काट रहे हैं, कहीं पर जो है धरना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। खैर, अब ये एनालिसिस तो चलता ही रहेगा गौरव। आपके और कई वीडियोस अभी दर्शकों को देखने हैं, जो आपने इतनी मेहनत की है, इतनी सारी जानकारियाँ जुटाई हैं। दर्शक वो सारी जानकारियाँ देख सकें, प्रोसेस कर सकें, इन आंकड़ों का मतलब निकाल सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप खबरगांव के साथ में बने रहें। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इतनी मेहनत गौरव कर रहे हैं, इरशाद कर रहे हैं कैमरे के पीछे, तो आप भी सब्सक्राइब करके उनका उत्साहवर्धन कीजिए। अगली पेशकश में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।